हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी साइंस क्लासेज में। आज हम साइंस का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कुछ पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहला पॉइंट है, समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब जैसे कि जल है तो दो कणों से मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो कणों से मिलकर बना हुआ है, और जल में अन्य प्रकार के कोई कण नहीं है। और शुद्ध जल को हम यदि गर्म करेंगे तो वह गर्म कर पीना ही शुद्ध जल कहलाता है। हम जानते हैं कि घी के डब्बे जो बाज़ारों में मिलते हैं उन पर लिखा होता है शुद्ध घी, शुद्ध गाय का दूध। वे शुद्ध नहीं होते हैं क्योंकि उसमें मिश्रण होता है। मिश्रण के बारे में अगले पॉइंट में पढ़ते हैं हम। मिश्रण मिक्सर दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थों को मिश्रण कहते हैं, जैसे कि जल में चीनी, रक्त, वायु और बालू, नमक आदि का मिश्रण। यह आपको समझ में आ गया होगा। समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। किसी पदार्थ को अन्य प्रकारों के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, चीनी आदि। सोडियम क्लोराइड को अलग अलग पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। भौतिक प्रक्रम द्वारा अधिक पदार्थों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इन्हें तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है या है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति से बने होते हैं और जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। वो तत्व कहलाता है। जैसे लोहे को अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते, जैसे कि जल को बांट सकते हैं हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन में अलग अलग कर सकते हैं। ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। सल्फर, सोना आदि तत्व के उदाहरण हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रम द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यानी दो पदार्थ रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए जल, नमक, चीनी, अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड सभी यौगिक हैं। जल में रासायनिक प्रक्रम से मिले होते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने पहले बताया था CO2 कार्बन और ऑक्सीजन मिले होते हैं। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा उनके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि नमक और जल के घोल में नमक यदि जल में मिला देते हैं तो उनमें अलग अलग नमक के कण हम नहीं पता लगा सकते हैं, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण इसका विपरीत होता है, जिसके पदार्थों में हम कणों को अलग अलग रूप देख सकते हैं, अलग अलग पहचाना जा सकता है। जैसे कि लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण, पानी में रेत का मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण के विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी दो पदार्थ जल और नमक मिलाते हैं, उनका समांगी मिश्रण होता है तो वे दोनों विलयन कहलाते हैं। विलायक और विलेय पदार्थ मिलकर ही विलयन बनाते हैं। विलयन पदार्थों की अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे ठोस, मिश्र, धातु, द्रव, नींबू पानी, गैस, वायु आदि में। विलयन के कण समान रूप से वितरित होते रहते हैं, यानी इधर उधर घूमते रहते हैं। पदार्थ इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता, अर्थात इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता। विलयन यदि वे घुल जाता है तो उसके अलग अलग कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकेगा। जैसे कि नींबू, चीनी, पानी में एक ही स्वाद होता है। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आज का ये छोटा सा वीडियो है क्योंकि पहले पार्ट के समान ही ये पार्ट है, इसलिए पहले पार्ट में सारे इसके पॉइंट आ चुके हैं। वो वीडियो पहले मैंने बना रखा है, यदि वो नहीं देखा है तो पहले उनको जाके देखें। धन्यवाद।